कबीरदास जी भी कहते हैं कि कबीरा सब जग निर्धना, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को, धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन हो। महाराज, जीवन में धन कमाने वाला बड़ा नहीं होता है। एक बात बताएं आपको, हम सब परेशान रहते हैं धन कमाने में, लेकिन कभी जीवन में काशी में चले जाइए, बनारस में एक जगह है, उसका नाम है मुमुक्षु भवन। वहां कम से कम 400-500 सन्यासी तो आपको मिल ही जाएंगे। उनके यहाँ कोई जो है खेती नहीं है, दुकान नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, न को खेती करते हैं, न व्यापार करते हैं, न दुकान करते हैं और न फैक्ट्री चलाते हैं, लेकिन हम लोगों से अच्छा भोजन करते हैं, रोज खीर पूड़ी मलपुआ खाते हैं। क्यों? क्योंकि वह भगवान की नौकरी करते हैं, वह भगवान के भक्त हैं, वह भगवान के पूजन करते हैं। हम सबको तो कभी कभी चावल दाल रोटी सब्जी में कभी कभी एक ही सब्जी प्राप्त हो जाता है, लेकिन उनको 2-4 सब्जियां रोज जो है प्राप्त होता है। अच्छे अच्छे भोजन करते हैं। क्यों? क्योंकि वह भगवान की नौकरी करते हैं, और जिस दिन से भगवान की नौकरी प्रारंभ कर देंगे उस दिन से दुख मिट गया। क्योंकि भगवान कहते हैं कि हमारे शरण में आओ। भगवान कहते हैं कि एक पग हमारे लिए चलोगे तो हम 10 पग तुम्हारे लिए चलने के लिए तैयार हैं। जो भगवान का, एक बात बता दें, भगवान किसी का कर्ज अपने ऊपर नहीं लेते हैं, क्योंकि भगवान का नाम क्या है? देवता। किसी भी भगवान का, ब्रह्मा विष्णु भगवान, शिव, दुर्गा मैया, काली मैया, सब कौन है? देवता हैं। किसी का नाम लेता नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान किसी का कर्ज नहीं लेते। आज आप सब बैठ करके यहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं, जितना समय आप सब दे रहे हैं भगवान के लिए, या समझे इसका 10 गुना समय आप लोगों के लिए भगवान निकाल करके रखेंगे। क्योंकि भगवान किसी का कर्ज लेते ही नहीं है। भगवान का जो एक माला जप करता है तो भगवान उसके नामों के 10 माला जप करते हैं। वह कर्ज समझ करके जप करते हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं कि एक पग तो हमारे लिए बढ़ा करके देखो, कभी हमसे प्रेम करके देखो, फिर जीवन में कभी दुख नहीं पाओगे, कभी कष्ट नहीं पाओगे। जीवन की व्यथा तत्काल जो है खत्म हो जाएगी। लेकिन हम लोग तो ध्यान देते नहीं, क्योंकि हम सब माया में ग्रसित हो जाते हैं। अपना यहाँ माया मोह में जो है परिवार बना लेते हैं, बसा लेते हैं। हम अपने घर में परेशान रहते हैं। किसके पास समय है? किसी के पास समय नहीं है कि हम जा करके बैठ करके भगवान का कथा सुने, यज्ञ में परिक्रमा करें, यज्ञ में भगवान का पूजन अर्चन करें। किसी के पास समय नहीं है महाराज, लेकिन समय निकालना पड़ेगा। और जिस दिन समय निकाल लेंगे उस दिन से भगवान भी आपके लिए समय निकालना प्रारंभ कर देंगे तत्काल। क्योंकि कलयुग में अगर दाहिने हाथ से धर्म करेंगे तो दाहिने हाथ में ही तत्काल धर्म का फल प्राप्त हो जाएगा। और यह सोचेंगे कि अगले जन्म में मिलेगा तो नहीं। कलयुग जो है तत्काल जो भी करते हैं, अगर बाएं हाथ से पाप करेंगे तो उसका भी फल तत्काल प्राप्त होगा। अगले जन्म में या 10 साल 20 साल बाद नहीं, उसका भी फल तत्काल मिलता है। इसलिए जितना जल्द से जल्द हो सके भगवान का धर्म करना, पूजन करना।